आज हम जनपद बिजनौर के तहसील नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भनेड़ा में स्थित वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और विचारक श्री के.एस. तूफान जी के आवास पर हैं। के.एस. तूफान जी एक लंबे समय तक राजनीति में कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते रहे हैं और दलित परिवार से होने के कारण दलितों की समस्याओं को आपने अपने साहित्य में बखूबी उठाया है। तो हम जानते हैं तूफान जी से। आज तूफान जी वृद्धावस्था में हैं और घर पर रह रहे हैं, आना जाना कम ही है, तो हम चले आए हैं। तूफान जी, सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़कर नमस्कार। नमस्कार। तूफान जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप की साहित्य की यात्रा कब से शुरू हुई? आपका लेखन कब से शुरू हुआ? लेखन संपादक के नाम पत्र से प्रारंभ हुआ। जी। तो पत्र लिखते लिखते लेखक बन गए। वाह, आप बिजनौर टाइम्स से भी काफ़ी समय तक जुड़े रहे हैं। बिजनौर टाइम्स में मैं लगभग 6 वर्ष रहा। उप संपादक और वहाँ रहते हुए गरीबों की आवाज उठाई। वहाँ मेरे पास एक स्तंभ था, जनता का मंच। जनता का मंच। जनता के मंच में आप गरीबों की समस्याओं को उठाते थे। तूफान जी, आपकी एक किताब आई थी जो मेरे ख्याल से प्रथम पुस्तक आपकी थी, नारी तन मन गिरवी कब तक। तो प्रथम ही थी ना आपकी? नहीं, ये तो कायदे से चौथी है। अच्छा, चौथी किताब है, मतलब चौथे नंबर पर प्रकाशित हुई है या प्रकाशित पहले हुई थी? पहले 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। जी। तो नारी तन मन गिरवी कब तक को लेकर के थोड़ी सी बात करेंगे कि आपने उसमें नारियों की, महिलाओं की, भारतीय महिलाओं की समस्याओं को उठाया है और बड़े अच्छे ढंग से उठाया है। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया कि आप पुरुष होते हुए महिलाओं की समस्याओं को आप सलीके से उठा पाए हैं? आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? भारतीय नारी की दुर्दशा देखकर ये महसूस हुआ कि नारी के ऊपर लिखा जाए। महिलाएं भी बहुत कम लिख रही थी। आज से लगभग 20 साल पहले इतनी नारी लेखिकाएं नहीं थी। तो नारी के प्रति सहानुभूति और उनके आवाज को बुलंद करने
इसलिए मैंने ये विषय चुना और एक समय नारी नारी विचारक ही बन गया। अच्छा तूफान जी, ये तो हम अलग से भी अपने पाठकों को बता सकेंगे, अपने दर्शकों को बता सकेंगे। इसके अलावा आपकी एक और पुस्तक मेरे ख्याल से टूटते संवाद, तो जी टूटते संवाद पर कुछ कहिए। टूटते संवाद पर एमफिल हो चुका है। हाँ, मुझे जानकारी है टूटते संवाद पर आपके ऊपर एक एमफिल हुई है। एमफिल शोध करता रहे हैं विजय मुनीश्वर, और उनकी गाइड रही हैं जी नीरजा, गुर्रम कोंडा नीरजा। और ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा खैरताबाद केंद्र से यह शोध हुआ है, और इसको परिलेख प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। पुस्तक उपलब्ध है। तो आपको क्या लगता है कि उस शोध में आपके उठाए हुए अधिकांश विषय आ गए, या कि अभी और आना चाहिए, और होना चाहिए कोई काम? उसमें उठाए गए अधिकांश विषय आ गए हैं। तो जैसे कि समाज की बात हो रही थी, चूँकि कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवाद विचारधारा के आप फॉलोअर्स रहे हैं, तो दर्शकों तूफान जी ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है इस विषय को उठाने पर कि महिलाओं का नाम पुरुष के साथ जुड़ते ही उनकी जाति बदल जाती है, और दलित समुदाय में जो व्यक्ति जिस तरह से पैदा होता है उसका नाम उसी तरह से रख दिया जाता है। जैसे कोई शुक्रवार को पैदा हो गया तो उसका नाम जुम्मा रख दिया, कोई बुधवार को हो गया तो उसका नाम बुद्धू हो गया, कोई भूरा हो गया, मतलब गोरा पैदा हुआ तो भूरा हो गया, कोई काला पैदा हुआ तो कालू हो गया। इस विषय को लेकर के तूफान जी ने बड़े अच्छे ढंग से उठाया है और तमाम लेखों में लिखा गया है। तो तूफान जी, ये नामों पर लेकर के एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये क्या था, क्या मामला था? मेरा खुद का नाम कच्चू है। हाँ, हम तूफान जी को KS तूफान के रूप में जानते हैं, लेकिन आपका भी वास्तविक नाम खच्चू सिंह तूफान है। आप वाल्मीकि संप्रदाय से हैं, वाल्मीकि समुदाय से हैं, तो जाहिर सी बात है वाल्मीकियों की समस्याओं को उठाना आपका दायित्व भी था और सामाजिक कर्तव्य भी था। तो अब मैंने देखा कि वाल्मीकियों के नाम बड़े ऊटपटांग होते हैं। 50 साल पहले नाम होते थे छित्तर। हाँ, तो छित्तर का मतलब होता है जूते। अच्छा। और उससे भी कहीं भी थे तो लित्तर, छित्तर लित्तर, नत्थू पत्थू, घसीटा, इस तरह के नाम होते थे। अब 50 साल पीछे जाना मेरे लिए संभव नहीं है। जी, तो तूफान जी, आप जैसे आजकल एकांतवास आप जी रहे हैं, तो बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। अभी अभी कोरोना काल बीता है और आजकल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। आपको आपके लेखन पर सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। केंद्र हिंदी संस्थान
लखनऊ ने आपको दिया है, मुझे याद आ रहा है। जी। तो अब आपसे लोग मिलने के लिए आते हैं या आप अकेले ही पड़े रहते हैं? कोई साहित्यिक मित्र आते हैं आपसे मिलने के लिए? साहित्यिक मित्र कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। ये विडंबना है भारतीय समाज की कि वृद्धावस्था होते ही आदमी को नाकारा समझ लिया जाता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि वास्तव में यह हमारे समाज की विडंबना है कि यहाँ किसी साहित्यकार को, किसी और अच्छे व्यक्ति को भी जैसे आम वृद्धों को नाकारा समझ लिया जाता है, उसी तरह से बड़ी प्रतिभाओं को भी नाकारा समझ लिया जाता है। और यही कारण है कि हमारे बहुत सारे साहित्यकार वृद्धावस्था में बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं और वो बहुत परेशानी में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि तूफान जी फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में रहें। एक बार मैं आपसे चाहूँगा कि आप कैमरा लेकर के तूफान जी की कुटिया के दर्शन और कराइए अंदर कोठरी के। तो आइए मेरे साथ। तूफान जी आप बैठे रह सकते हैं, मैं घुमा के आता हूँ। तो ये हमारे तूफान जी का ये कमरा है जिसमें आपकी ये चारपाई है। चारपाई से कराइए। ये फ़ोटो आपके लगे हुए हैं दीवारों पर। और देखिए ये आपको एक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से जो सम्मान प्राप्त हुआ था वो ये सम्मान है। आप थोड़ा सा दिखाइए कैमरे से। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से आपको सम्मान प्राप्त हो चुका है। आपकी पुस्तकों की लाइब्रेरी है। काफ़ी पुस्तकें आपने संजो के रख रखी हैं। इस तरफ भी आप दिखाइए, बहुत सारी पत्रिकाएं। और आपका आज भी आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, रेडियो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तूफान जी आकाशवाणी रेडियो सुन करके अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। वर्तमान समय में आपकी पुस्तकें जगह जगह रखी हुई हैं। इधर मेज पे भी आप दिखा सकते हैं। दवाइयाँ हैं, आप बीमार रहते हैं तो दवाइयाँ चलती रहती हैं आपकी। और ये आपकी पुस्तकें देखी जा सकती हैं। इधर बहुत पुरानी हंस के अंक रखे हुए हैं, है ना, आप देख सकते हैं। जैसे ये हंस के पुराने अंक रखे हुए हैं, है ना। बहुत सत्ता विमर्श और दलित देखिए आप, ये बड़े अच्छे अंक आपके पास रखे हुए हैं। भारतीय मुसलमान वर्तमान और भविष्य, सत्ता विमर्श और दलित। धूल चढ़ी हुई है, सफाई नहीं हो पाती है उतनी जितनी होनी चाहिए परिवारों की। तो तूफान जी आपसे एक बार पूछना चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के और आपके विचारों को लेकर के निसंदेह बाधा आई होगी। तो वर्तमान समय में, वृद्धावस्था वाले समय में, आप दूसरे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्थिति के लिए? संदेश तो यही कहूँगा कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, वृद्धों को अकेला न छोड़ें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते रहें।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। वृद्धों को अकेला नहीं छोड़िए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते रहिए। यही हमारी सामाजिकता है, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी नैतिकता है। हम लोग धन के लालच में, दौलतमंद होने के लालच में अपने अतीत को भूल जाते हैं और ये वृद्ध हमारा अतीत है। तो धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद तूफान जी।